खूब सुंदर व्यवस्था की गई है। प्रेम में फायदा ज्यादा नहीं होता, प्रेम में मुनाफा नहीं होता, प्रेम में तो घाटा ही होता है। लेकिन खुद को अच्छा लगता है बस। हाँ, हो सकता है उतने आपके गाने में व्यूज ना आवे, उतना वो पॉपुलर ना हो, लेकिन आप खुश रहोगे अपने उस भाव से, अपने उस पद से। और अपना प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप राजी हैं तो इसका मतलब आपके चित्त में विराजमान गिरधर राजी है। संतुष्ट होना सबसे बड़ी बात है, पर आज के समय में संसार के लोग संतुष्ट होने पर ध्यान नहीं देते, संतुष्ट करने पर ध्यान रखते हैं। ये संतुष्ट होना चाहिए, ये खुश होना चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, और इसके कारण वो खुद ही दुखी रहता है। आप स्वयं संतुष्ट होइए, और स्वयं संतुष्ट प्रेम से हुआ जाता है। मीराबाई चिंता नहीं करती हैं। कल हम पद गा रहे थे ना, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। चरणामृतरा नेम हमारा निथ उठ दर्शन पासूं, राम नाम रा झाज चलास्या, भव सागर तर जासूं। राणा जी रूठे तो मने काय करसी। इनको संतुष्ट करने के लिए थोड़ी रह रही हूं मैं तो भजन अपने गिरधर को खुश करने के लिए गाती हूं। मीराबाई से संतुष्टि सीखो। मीराबाई, कल हमने सुना कि गिरधर लाल जी को गोद में लिए विदा हो गए अपने घर से। बहुत प्रसन्न है, बिल्कुल उदास नहीं है, पूरा मेड़ता रो रहा है, लेकिन मीराबाई नहीं रो रही हैं। क्यों? क्योंकि मन में वही छवि घूम रही है। रात्रि में आए थे, श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ पकड़ा था, ऐसे मांग में सिंदूर भरा था, ऐसे मेरे साथ भामर लिए थे, और वही सोच सोच के हंसती रहती हैं और कभी कभी रोने लग जाती हैं। जैसे ही मीराबाई मेवाड़ पहुंची, मेवाड़ आते ही पूरे मेवाड़ के लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार, सब लोग खड़े हैं स्वागत में। बड़े बड़े हाथियों पर लोग बैठ करके पुष्प वर्षण कर रहे हैं, मंगल बाजे बजाए जा रहे हैं। मेवाड़ घराना, मेवाड़ राजवंश उस समय का सबसे विशिष्ट राजवंश था, जो आज तक कभी किसी से हारा नहीं था, और उस राजवंश के कुल दीपक, उनके साथ मीराबाई का ब्याह हुआ है। हल्ला मच गया, जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुसा आई हैं, बहुसा आई हैं हमारी। जैसे ही डोली रुकी, मीराबाई बाहर आए तो द्वार पर सास, बड़ सास, छोटी सास और ननद सब खड़ी हैं। मीराबाई के उतरते ही सब लोग नजर उतार रहे। सुंदर तो इतनी थी मीराबाई कि उनका रूप देख करके, चरित्र आता है मीराबाई के प्रसंग में कि एक मन चले व्यक्ति को बाईसा कहीं नृत्य करते हुए दिख गई थी, और उसने दूर से जब मीराबाई को देखा तो उसने मन बना लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर एक बार इनका स्पर्श तो करूंगा मैं, इतनी सुंदर है। और स्पर्श करने की भावना से उसने संत का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो संतों को तो पदरामनी करती थी, आरती करती थी, उनके पास बैठ करके सत्संग करती थी। संत का रूप धारण करके चला गया। मीराबाई ने उसका स्वागत किया, आरती की, तिलक किया, चरण में पुष्प रखे और कहा कुछ दो शब्द सुनाइए ना। तो वो बोला कि मैं अभी असंतुष्ट हूं, पहले मुझे संतुष्ट करो। बाई साहब बोली, कैसे संतुष्ट होंगे आप? बोले, आपका जो रूप रस है इसका मुझे आस्वादन करना है। बाई साहब समझ गए ये कोई मनचला व्यक्ति है, लेकिन संत का रूप धारण करके आए। बाई साहब बोली, आपने कह दिया और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलिए। और कहां लेके गई? जहां पर संतों की जमात बैठी थी, वहां संतों की जमात के बीच में आसन लगाया, और आसन लगा करके बोली, अब मैं यहां बैठ जाती हूं, आप मेरे सामने बैठ जाओ, ये सब संत दर्शन करेंगे, आपके मन में जो भावना हो आप पूरी कर लो। जब बाईसा ने
ऐसी भावना कही, पता नहीं क्या हुआ, उसका हृदय अंदर से मानो जैसे निचुड़ने लगा, उसकी आत्मा जैसे मानो रोने लगी और वो व्याकुल हो गया, पीड़ित हो गया, रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए मीराबाई के। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको ऐसी दृष्टि से कैसे देख सकता हूं। सुंदरता आज भी है लोगों में, पर हमारी सुंदरता सामने वाले के चित्त में किस भावना को जन्म देता है, इससे पता चलता है कि हमारा चित्त कैसा है। बाईसा की सुंदरता ऐसी है कि वो जहां जाती हैं उनको देख करके, वो सुंदर इतनी है कि उनको देख करके किसी के चित्त में कुछ भी भाव प्रकट हो, पर किसी के चित्त में अगर काम होता भी है ना, तो बाईसा को देख करके काम नष्ट और हो जाता है। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। किशोरी जी की सुंदरता का कितना गुण गाते हैं हम लोग, लेकिन किशोरी जी की सुंदरता आपके और मेरे जैसी नहीं है। हमारी आपकी सुंदरता किसी के चित्त में दुर्भाव प्रकट कर सकती है, पर किशोरी जी की सुंदरता किसी का चित्त दूषित है तो किशोरी जी को देख ले तो शुद्ध और हो जाएगा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कंस राक्षसी क्यों बना रहा ब्रज में रहते रहते, क्योंकि उसने कभी किशोरी जी के दर्शन नहीं किए। अगर वो किशोरी जी की शरण में चला गया होता तो कंस तो कब का शुद्ध हो चुका होता, कब का पवित्र हो चुका होता। किशोरी जी का मुखमंडल ऐसा है। हमारा भजन हमारे गुण में भक्ति को घोल देता है। अगर कोई बहुत सुंदर है, बला का सुंदर है, और वो भजनानंदी अगर बन जाए ना, तो नित्य उसका भजन ऐसा हो जाएगा कि उसकी सुंदरता फिर किसी के चित्त में दुर्भाव को नहीं प्रकट करेगी, उसकी सुंदरता चित्त में कृष्ण को ही प्रकट करेगी। मीराबाई बहुत सुंदर है। बाईसा जैसे ही आई, ननद और सास वो तो बावली हो गई, इतनी सुंदर। अरे मोती लाओ, हीरे लाओ, जवाहरात लाओ, उनसे नजर उतारें अपनी भाभी सा की। राजा कुंवर भोजराज सब लोग उनको सराहना करने लगे, इतनी सुंदर तुम्हारी पत्नी है, कितने भाग्य हैं तुम्हारे। तो एक रस्म होती है कि जब दहली में प्रथम प्रवेश बहू करती है तो नेग मांगा जाता है। तो ननद नेग मांगती है कि नेग दो, फिर अंदर जाने देंगे। पहले भैया से मांगा, भोजराज जी से कहा नेग दो, तो भोजराज जी ने हाथ के कड़ूला दिए, पैरों की पायल दी, सुंदर सोने के और उनमें हीरे जड़े हुए। बोले भैया ने तो हाथ और पैर की पायल दी भाभी सा, अब आप नेक दो, और आप तो गले का हार दो, आपका हार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मीराबाई ने ऊपर एक हार पहना हुआ था, तो बोली ननद जी ये तो बाह्य हार दिखाई दे रहा है, असली हार तो इसके अंदर पहना है, वो आपको देती हूँ। अंदर क्या था, अंदर कंठी माला पहन रखी थी। अपने गले से कंठी उतारी और कंठी उतार करके ननद के गले में बांध दी। महाराज ननद को तो इतनी अवहेलना लगी अपनी, और बाईसा वहीं खड़े खड़े प्रवचन देने लगी। क्या बोले कि ये जो है ना सोने का, अगर इसको पहन करके आप रखोगी, इस पर चोर की भी दृष्टि जा सकती है, वो चुराने का उसका मन हो जाएगा। और हे ननद जी, कल को जब आपके प्राण निकलेंगे ना, तो ये उतार लिया जाएगा। हाथ के कंगन, पैर के कड़ूला और ये गले के हार सब उतार लिए जाएंगे, लेकिन कंठी को कोई नहीं उतारेगा, इसलिए कंठी पहन के रहो आप। ये तो मरते दम तक संग रहती है और कल्याण और करती है, ठाकुर जी की प्राप्ति कराती है। उतार करके पकड़ के फेंक दी। बोले ये तो पहला दिन है इनके आने का, आप जानती हैं आप कहां आई हैं, ये मेवाड़ है। ये मेड़ता में पहनते होंगे लकड़ियां, मेड़ता में पहनते होंगे कंठी आदि, हमारे यहां कोई नहीं पहनता है। ऐसे ऐसे रत्न हैं, अभी तो आप आई हैं, देखिएगा भीतर। अरे नहीं देना तो मना कर दीजिए, ये लकड़ियां मत पहनाइए मेरे गले में। बाईसा तो प्रसन्न मुद्रा में कुछ नहीं बोले, भीतर चली गई। जैसे ही भीतर पहुंची, अपने कक्ष में जाकर के गिरधर लाल जी को विराजमान किया, तुरंत उनकी सेवा में लग गई। तुरंत रसोई घर में जाके सामग्री सिद्ध करने लगी। लाला भूख लगी होगी ना, इतने लंबे चल के आए हो, मैं बना देती हूँ अभी। भोग प्रसाद सिद्ध करने, इतने में ननद फिर आ गई, पांव पटकती हुई। भाभी सा, हमारे घर में आते ही सबसे पहले देवी पूजन किया जाता है, चलो।
मैं अभी गिरधर की सेवा में व्यस्त हूं, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग कर लीजिए। अब तो ननद कान पकड़ करके चीखने लगी, राम 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 राम, ये कैसी भाभी आई हैं हमारे घर, घर आते ही देवी पूजन को नहीं जा रही, हमारी कुल देवी को पूजने नहीं जा रही, मना कर रही हैं। मां से जाके कहा, बोले कि मां भाभी तो स्पष्ट मना करती है, मैं नहीं आऊंगी, मैं गिरधर की सेवा में हूं। बोले कौन गिरधर? कुंवर भोज राजा गए, बोले वो उनके ठाकुर जी हैं, वो उनकी सेवा करेंगे। बंधुओं देखिए, परिवार चाहे जैसा मिले, ये कोई नहीं जानता कि कन्या को कैसा परिवार मिलेगा, लेकिन परिवार में एक व्यक्ति अगर आपके पक्ष का मिल जाए ना, तो आप वहां निर्वहन कर सकते हो। सब अनुकूल नहीं मिलते। मीराबाई को राजा भोज जो मिले हैं पति रूप में, वो बड़े सामर्थ्य देते हैं मीराबाई को, कभी रोकते नहीं। पीछे बात बिगड़ रही होती है तो वही संभाल लेते हैं, अपनी माँ को जाके, बहन को, अरे ऐसे नहीं करो, वो उसके ठाकुर जी हैं, उसने मुझे, हमसे तो बताया नहीं कि कोई सेवा करेगी। बोले मुझे बताया था ना, सबको बताना आवश्यक है, मुझे बताया था, उसको सेवा करने दो। लेकिन सास तो सास, बेटा का ब्याह होते ही सास में सासपना आ जाता है पहले नहीं आता, बाद में आ जाता है। मना कर दिया था कि नहीं आ पाऊंगी, तो फिर भेजा, बोले तू जा और बोल कि मेरी आज्ञा है, देवी पूजा के लिए आना पड़ेगा अभी इसी वक्त। यहां भाई साहब खीर परोस नहीं है ठाकुर जी को। ननद फिर से आई, बोले कि मां ने आज्ञा की है, आपको चलना पड़ेगा। मीराबाई बोली मैं नहीं आ पाऊंगी, अभी गिरधर को भोग लगाना, खीर बनी है, अभी तो सब्जी सिद्ध करनी है, पूड़ी उतारनी है, और फिर लाला को ज्यादा गर्म नहीं पवाते, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर अपने हाथ से पवाना पड़ता है, स्वयं तोड़ के पानी पाते। फिर मना कर दिया। ननद चिल्लाने लगी, आपको पता है देवी पूजन करने से क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले सुहाग अजर अमर हो जाता है। आप नहीं चाहती कि आपका सुहाग अमर हो जाए? मीराबाई बोली जो जन्म से ही अजर अमर हो उसके लिए क्या प्रार्थना करूं? मेरे सुहाग तो जन्म ही अजर अमर है। अब वहां ननद सोच रही है कि मेरे भाई के लिए बोल रही हैं ऐसा। बोले वो तो आपकी भावना अच्छी है, पर अपने पति की लंबी आयु के लिए देवी पूजन करना होता है, हमारे यहां आते ही आपको चलना चाहिए। मीराबाई अब थोड़ी सी नाराज हो गई, क्योंकि सेवा में विघ्न डाल रही हैं, तो हाथ पहुंचती हुई आई। बोले ननद जी आपने नहीं करी थी क्या देवी पूजा? क्योंकि इनकी ननद विधवा थी। तो मीराबाई बोली आपने नहीं करी थी देवी पूजा? बोले नहीं करी तो थी मैंने भी। तो फिर जीजा जी कहां चले गए? अब तो ननद और ज्यादा नाराज हो गई। वो तो महाराज उसी समय खटक गई मीराबाई। बोले अब नहीं छोड़ूंगे, अब ये रह के तो दिखाए। यहाँ पर नीचे आकर के उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया महाराज, चीखना चिल्लाना, पूरे परिवार से कह दिया कि ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी। ये पहला दिन है मीराबाई का घर में। कुंवर भोज जाते हैं, मीराबाई को समझाते हैं, माँ की बात है आप मान लिया करो, ननद की बात है आप मान लिया करो। बोले मैं बात मानने से इनकार नहीं है, पर मेरा जो गिरधर लाल जी के समय है सेवा का, उस बीच में मैं नहीं कर सकती कुछ भी। मेरे लिए वो पाषाण नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो मेरे साक्षात लाला है। उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। पैसा रहती है, लेकिन यहां तो सब विपरीत भाव में आ गए। एक दिन राजा कुंवर भोज ने मीराबाई से कहा कि आप इतनी सेवा करती हैं, इतना ठाकुर जी का भाव रखती हैं, मैं जब भी आपको देखता हूं, आपको देखते ही मेरे चित्त में पता नहीं कैसे अनायास प्रेम बढ़ने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दर्शन कराओ, मुझे कुछ अनुभव कराओ। आपको अनुभव होते होंगे, मुझे भी अनुभव करा दीजिए। तो मीराबाई बोली मैं आपको कुछ दिखाती हूं आज तक नहीं दिखाया, आज दिखाती हूं। बोले क्या?
तो मीराबाई एक संदूक लेकर के आई और वो संदूक खोल करके जैसे ही उसमें से रत्न प्रकट किए, प्राचीन राजाओं को रत्नों की भी पहचान होती थी, ये कैसा हीरा है, ये कैसे नग है, ये कैसा सोना है। और उस समय में राजस्थान में मेवाड़ राजघराने से ज्यादा संपत्ति किसी के पास नहीं थी। एक प्रकार से मीराबाई का जो विवाह हुआ ना, वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि मेड़ता पर इतनी शक्ति नहीं थी और उस समय आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था। तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ में हो जाएगा तो उससे हम लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं मेवाड़ के लोगों में मन में यह आता था कि हमने तो मेड़ता के ऊपर कृपा की है मीराबाई को लेकर के। आज मीराबाई ने एक संदूक खोली और उस संदूक में से जैसे ही रत्न आभूषण सब बाहर निकाल के रखे, उन रत्नों को देखकर के राजा भोज के आंखें खुली रह गई। ये कैसे रत्न है, ये कैसा हीरा है, ये कैसे स्वर्ण, ये ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। और जहां तक मैं जानता हूं सबसे ज्यादा संपत्ति हमारे घराने में, और हमारे घर में भी ऐसी संपत्ति नहीं है। ये एक हीरा एक नग भी यदि विक्रय किया जाए तो हमारी पूरी संपत्ति के समान होगा। कहां से मिले आपको? भाई साहब बोली, जिस दिन आप बारात लेके आए थे ना, उसी रात्रि में द्वारिकाधीश बारात लेकर के आए थे और तब मेरी सासू मां देवकी मैया ने ये मुझे पहनाए थे। मीराबाई बोलती हैं और सब लोगों को वो स्वप्न जैसा लगता है। वो देवकी मैया को सास ही बोलती हैं, यशोदा मैया को बड़ सास ही बोलती हैं। बोले मेरी सासू मां देवकी जी ने मुझे पहनाए थे, गले में ये हार पहनाया था, हाथ में ये कंगन पहनाया था, पैर में ये पाजेब पहनाई थी, और ये जो कौंधनी है ना, ये तो द्वारिकाधीश ने ही पहनाई थी। आज राजा भोज के मन में किंचित जो अविश्वास जैसा था, उनको लगता था शायद इनका थोड़ा दिमागी स्तर ही ऐसा ही है, इसलिए ऐसे बोलती रहती है। लेकिन आज उन नगों को देख करके, उन आभूषणों को देख करके राजा भोज के मन में भी आया कि ये सामान्य नहीं है, ये संसार की रचना तो नहीं है जो ये दिखा रही है। और मीराबाई इतनी प्रसन्न, थोड़ा सूंघ के देखो इनमें से सुगंधी कैसी है। यहां राजा भोज जैसे ही उसको सूंघने लगते हैं तभी उनको सघन वन दिखने लगता है, वृंदावन का अनुभव होने लगता है, यमुना जी के दर्शन होने लगते हैं, श्री गिरिराज जी दिखने लगते हैं। राधा राधा नाम उच्चारण करके संत समाज नृत्य करता हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसी सुगंधी। राजा भोज समझ गए ये सामान्य नहीं है, नेत्र सजल हो गए। राजा भोज बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सचल हैं और ये आपको स्वीकार कर चुके हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मीराबाई इतना प्रेम कर ही इसीलिए रही थी कि उनको एक अपना काम बनवाना था, और तुरंत मीराबाई बोली तो मेरा एक काम है वो आप कर दीजिए। बोले क्या? आपके मेवाड़ घराने में कहीं भी मंदिर नहीं है, आपके पूरे राजभवन में कहीं भी संतों के आगमन कीर्तन कथा का कोई स्थान नहीं है। हमारी एक ही प्रार्थना है, आप देना चाहते हैं तो केवल ये दे दीजिए कि राजभवन के अंदर ठाकुर जी का दिव्य मंदिर बने, उसमें ठाकुर जी विराजमान हो और संत वैष्णव कथा प्रेमियों को वहां आने से कोई रोक टोक ना हो। बस इतना कर दीजिए। मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती, यहां सब कुछ ठीक है, मैं ताने सह लूंगी सास के, ननद के, सब लोगों के, मुझे सब मंजूर है, पर उन तानों के विपरीत में औषधि रूप में मुझे कथा सुननी है, उसके लिए आप एक मंदिर बनवा दीजिए। कुंवर भोज बोले देवी ये तो आप ऐसा कह रही हो कि खीर में से चीनी निकालो, कैसे निकलेगी, ये कैसे होगा? बोले और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुंवर भोज भी सोचे कि इन्होंने एक ही चीज तो मांगी है, जैसे तैसे ये भी मैं नहीं कर पाया तो कैसे होगा। सब विपरीत हो गए हैं और राजा कुंवर भोज ने मेवाड़ घराने के भीतर एक 4 भुजानाथ मंदिर बनवाया, ऐसे ऐसे रत्न लगवाए। मीराबाई जैसे बोलती हैं वैसी उसकी आकृति, एक द्वार बना है जहां से संतों को आवागमन में कोई रोक टोक नहीं है। रसिक आएंगे, संत आएंगे, वैष्णव आएंगे, कथा कीर्तन सब प्रारंभ। घर के सब लोग विपरीत हो गए, लेकिन पति साथ में खड़ा है,
इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमारे ठाकुर जी को अनुकूलता ज्यादा अच्छी लगती नहीं। भक्त बहुत रिलैक्स हो ना तो ठाकुर जी को लगती है अरे इतना आराम कैसे फरमा रहा है, कुछ तो करो। और राजा भोज एक युद्ध में गए थे और वहां युद्ध में एक बाण उनको ऐसा लगा जिसके कारण पूरे शरीर में रोग फैल गया। वैद्यों ने कहा अब तो इनकी सेवा करो, ये कभी भी अपने प्राण त्याग सकते। ननद तो द्वार से बोलती आई तुमने देवी पूजा नहीं की, देखो आज मेरे भैया की क्या हालत हो गई, मरणासन अवस्था में है। भोज राजा बोले मुझे और कहीं चिकित्सा के लिए नहीं जाना, मुझे मेरे कक्ष में छोड़ दो, मीरा को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे देखता रहूंगा, वो मुझसे बात करती रहेगी, बस मुझे यही चाहिए। मीराबाई लाल जी की सेवा करती हैं, चरणामृत पिलाती हैं, भोग लगाती हैं, भोग पवाती हैं, आसन पर बस लेटे हैं भोज राजा। एक दिन आया जिस दिन उनको अनुभव हुआ कि बस आज मेरे प्राण चले जाएंगे। आज पहली बार मीराबाई का स्पर्श किया, हाथ पकड़ लिया, आप यहीं बैठो। आपने मुझसे एक बात मांगी थी, मैंने पूरी की, अब मैं आपसे कुछ मांगू? मीराबाई बोली क्या? बोले मुझे भी वो दर्शन करना है जो आप करती। बंधुओं, मीराबाई तभी एक कीर्तन गाने लगी और उस कीर्तन को गाते 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 राजा भोज मीराबाई की गोद में ही सर रख करके लेटे हैं और बाईसा के मुख की ओर देख रहे हैं। और उस कीर्तन को गाते 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 तभी राजा भोज ने एक बार अपनी पलक झपकी और जैसे ही खोल करके देखा तो श्री मीराबाई के रूप में ही प्यारे गिरधर लाल प्रकट हो गए और राजा भोज को दर्शन होने लगा। राजा भोज बोले आंख खोलती मीरा है पर देखते गिरधर हैं, मुख खोलती मीरा है पर बोलते गिरधर हैं, चलती मीरा है पर हृदय में गिरधर हैं। ये मीरा तो बाहर की काया है पर इसके चित्त में जो आत्मरूप धारण करके बैठा है वो तो साक्षात गिरधर है। आज मीराबाई के रूप में ही प्यारे गिरधर लाल जी का दर्शन हो गया, नेत्र सजल हो गए राजा भोज के। और कहा अब एक चीज और दे दीजिए। बोले क्या? अपने चरण स्पर्श करा दीजिए। मीराबाई बोली ये आज्ञा तो मैं नहीं दे सकती। बोले नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरण स्पर्श करा दीजिए एक बार। मीराबाई बार बार मना करती रही पर राजा भोज जिद पर अड़ गए, मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा, मुझे प्राण त्यागने हैं, अब मेरा अंतिम समय है। आज मीराबाई भी रो रही हैं। बोले कि आप मेरे परम मित्र हैं, आप मेरे परम सखा हैं, इस प्रकार आप मत जाइए। बोले बस अपना चरण स्पर्श करा दीजिए। बाईसा तो मना करती नहीं पर राजा भोज ने जैसे ही बाईसा के चरण स्पर्श किए और स्पर्श करके माथे से अपना हाथ लगाया, उसी क्षण राजा भोज उनके प्राण निकल गए। हाहाकार मच गया मेवाड़ में। हमारे युवराज चले गए, दौड़ करके जाके देखा तो एक और बात थी। आज वैसे तो मीराबाई कभी श्रृंगार करती नहीं थी, जोगन भेष में रहती थी। आज उन्होंने पता नहीं ठाकुर जी का कोई उत्सव करने के लिए 16 श्रृंगार और कर रखे हैं। सर से नख तक पूरे श्रृंगार में है आज मीराबाई और उनकी गोद में राजा भोज मरणासन है, मृत्यु सैया पर है, मर चुके हैं। और इस दृश्य को देख करके तो और आग बबूला हो गए घर के लोग। सब लोगों ने मीराबाई का हाथ पकड़ा, बैठाओ इनको, कलश डालो, इनके मांग का सिंदूर मिटाओ। मीराबाई खड़ी हो गई। बोले कि सिंदूर उसका मिटाइएगा जिसका ना हो कोई, मेरा तो है, मेरे तो सामने खड़े, मैं सिंदूर नहीं हटाऊंगी, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। सोचिए बंधुओं वो कैसा मंजर रहा होगा। सारी नारियां चारों तरफ से घेर करके मीराबाई को ताने दे रही हैं और मीराबाई हिल नहीं रही है वहां से। ननद आगे कहती मेरे भाई को खा गई आप, मेरे भाई के प्राण ले लिया आपने, हमारे पूरे मेवाड़ को अनाथ कर दिया आपने, और आज जो रस्में हैं जो वो तो आज तक करी नहीं, और आज जो एक एक एक
एक बिना पति के पत्नी का जो धर्म होता है वो भी नहीं निभा रही हो आप। मतलब मृत्यु के बाद भी मेरे भैया को चैन से नहीं रहने दोगी। मीराबाई कहती हैं ये पूरी दुनिया नहीं जानती है, लेकिन आपके भैया जानते थे कि मेरा विवाह उनसे केवल मेवाड़ में आने के लिए हुआ था, कि वे चाहते थे कि मैं मेवाड़ आऊं, मेरे गिरधर मेवाड़ आवे। वास्तव में मेरा विवाह हो चुका है। क्या पागलपना करती रहती हो? किससे विवाह हुआ है तुम्हारा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, अपनों नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर। यहाँ कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ राजा कुंवर भोज की अर्थी जा रही है और दूसरी तरफ मीराबाई गिरधर लाल को कस के पकड़ के खड़ी हैं, और ना जाने कितनी नारियां वहां पर उनको खींच रही हैं, उनके हाथ के चूड़ियां तोड़ने के लिए, मांग का सिंदूर मिटाने के, और वे गा रही हैं कि मेरे यही हैं और कोई नहीं है। जब ये हैं तो फिर मैं सिंदूर क्यों हटाऊं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं आप चाहती हैं ना कि मैं श्रृंगार में ना रहूं, मुझे जैसे रहना चाहते हैं, जैसे रहना चाहिए आप लोगों के अनुसार आप चाहती हैं मैं वैसा वेश धारण कर लूं। आप चले जाइए, मैं अपने आप कुछ ना कुछ धारण कर लूंगी, नहीं लगेगा श्रृंगार मेरे मुख पर। और चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो, चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो, चूनर के किए टूक ओढ़ली नीलो, और हाँ हाँ मोती माल तोड़ दई, मोती माल तोड़ दई, हे मोती माल तोड़
श्रीमती मीराबाई की हो। अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया। जो मीरा बचपन से आज तक एक राजकुमारी तो है ही, उसी वेश में रहती है, लेकिन आज बैरागन हो गई है। केवल एक सामान्य सी लोई मतलब शॉल उसको ओढ़ लिया है। गले में मोतियों के और अद्भुत अद्भुत रत्नों की माला सब उतार करके किनारे धर दी है। गले में केवल एक बनमाला और केवल एक तुलसी की माला धारण कर ली है। हाथ में करताल उठा ली है और आ गई हैं सबके सामने। बोले अब आप राजी हैं? मैं ऐसे ही रहूं? आप यही चाहते थे ना? अब मेरे रूप को देख लीजिए, अब चिंतित मत होइए। तुरंत गई हैं चार भुजानाथ जी का जो मंदिर बना है और वहां जाकर के संतों के मध्य दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लगी मीरा। भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। भगत देख राजी होई, जगत देख रोई। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। तारो अब मोहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई इस भाव से अपने वस्त्र नहीं उतार रही हैं कि भोज राजा चले गए हैं तो मुझे ऐसे रहना है, वो बल्कि इस भाव से अपने वस्त्रों को धारण कर रही हैं, भगवा भेष पहन रही हैं, बैरागण का भेष धारण कर रही हैं कि संत जन वो कृष्ण के हैं, वो ठाकुर जी के हैं, इसीलिए तो विरक्त भेष में रहते हैं। मैं भी तो ठाकुर जी हूं, तो मुझे भी ऐसा ही भेष धारण करना चाहिए। ना कोई श्रृंगार है, ना कोई चटकदार वस्त्र है, सामान्य सी एक लोई ओढ़ करके गले में बनमाला और केवल तुलसी माला पहन करके मीराबाई अब अपने रूप में आ गए हैं। और अब मेवाड़ का राजा बना दिया गया है कुंवर भोजराज के छोटे भाई को, जिसे सब राणा कह करके बुलाते हैं। और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, राज्य गद्दी पर बैठते ही राजा सबसे पहला निर्णय जो लेता है वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और यहां राणा ने सबसे पहले राज्य गद्दी पर बैठते ही निर्णय लिया है, मीराबाई की मृत्यु, मेरे भाई को मारने वाली, मेरे पूरे परिवार का नाश करने वाली मीरा को मैं जीवित नहीं देख सकता, उसे मरवाना है चाहे जैसे मरे, उनकी मृत्यु मुझे चाहिए। नियम बना लिया और सबसे पहले अपने सेवकों को आज्ञा की, हमारे यहां एक बंदी बना हुआ बाघ है, एक शेर है, उस शेर को मीराबाई के कक्ष के पास छोड़ दो, और बहुत दिनों से भूखा भी है, खा जाएगा, खत्म होगा कंटक हमारा। जाकर के उस बाघ को छोड़ दिया मीराबाई के कक्ष के सामने। सुबह सुबह का समय मीराबाई भोर का पद गा रही हैं, ठाकुर जी को जगा रही हैं। जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल। गा रही हैं पद, और उसी समय सखियों की दौड़ने की आवाज आती है, हाथ से थाल छूट गए हैं, सब चीख रही हैं। मीराबाई कहती क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? बोले भाई साहब बाहर मत जाइएगा, छुप जाइए जल्दी। क्यों? अरे एक बाघ आ गया है, आपके द्वार पर खड़ा है। मीराबाई ने जैसे सुना बाघ, सुबह जो माला, जो भोग, जो प्रसादी, जो आरती गिरधर लाल जी के लिए तैयार करके रखी है, उन सबको एक थाल में सजा करके मीराबाई जा रही हैं। सखियां कह रही भाई साहब उधर मत जाइए, वहां बाघ बैठा है। वहीं की ओर जाती हैं, और जैसे ही बाघ की ओर दृष्टि डाल करके देखा है, तुरंत अपनी सखियों से कहती हैं अरे तुम घबरा रही हो, ये बाघ नहीं है, तो मेरे ठाकुर जी का ही एक रूप है। आज साक्षात मेरी सेवा से प्रसन्न होकर नृसिंह आए हैं द्वार पर। अरे आओ जल्दी, दिया लेकर के आओ, बाती लेकर के आओ, नजर उतारनी है, स्वागत करना है, ठाकुर जी आए हमारे द्वार पर। सखियां तो कह रही हैं ये तो खुद तो मरेंगी, हमको और मरवाएंगी साथ में। लेकिन वहां दूर सब सैनिक खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये जब खा जाएगा तो इसको बंदी बना के ले जाएंगे, और यहां सब सखियां घबरा रही हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाईसा जैसे ही गई, जो घुर्रा रहा था, बार बार दहाड़ रहा था नाहर, बाईसा को देखते ही शांत हो गया, बैठ गए। और बाईसा ऐसे बात कर रही हैं, आ गए आप, आज इतने विशेष रूप में क्यों आए हैं? आज नृसिंह चतुर्दशी तो नहीं है, और यहां आसपास कोई हिरण्यकश्यप भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे रूप में क्यों आए हैं? अच्छा तो मैं समझ गई, आप निश्चित ही राणा को हिरण्यकश्यप रूप में देख रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। और बाईसा कहती हैं अब आप आ गए हैं, थोड़ा स्वागत स्वीकार कीजिए। अपने हाथ से माला पहना रही हैं, अपने हाथ से तिलक कर रही हैं, और जो भोग प्रसादी गिरधर लाल जी के लिए लेकर के बैठी थी, बोले आप गिरधर ही तो आए हैं मेरे सामने। अपने हाथ से जैसे कोई बछिया बछड़ा को पवाता है, ऐसे अपने हाथ से पवा रही हैं उस बाघ को। सब जगह मेरे ठाकुर जी हैं। ये दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, और बाईसा ने जैसे प्रणाम करके आरती की है, वो बाघ वहां से उल्टे पैर लौट करके चला गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और बाईसा तुरंत लौट करके आई, हाथ धो करके अपने लाल जी की सेवा में लग गए। इतना सामान्य था सबके लिए। सबने जाकर के राणा जी को बताया, बोले बाघ तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि मीराबाई ने तो माला पहनाई, आरती करी, उसको अपने हाथ से प्रसाद पवाया। अब बंधुओं ऐसी स्थिति में सोच विचार तो ये करना चाहिए कि भाई उनकी भक्ति कैसी है कि बाघ भी उनसे कुछ नहीं बोला। लेकिन राणा क्या विचार कर रहा है, ये छोटे देश की आई है ना, जादू सीख के आई है, इसको तंत्र आता है, और उस तंत्र से इसने बाघ को अपने वश में कर लिया। पहले मेरे भैया को अपने वश में किया था,
अब उस बाघ को अपने वश में कर लिया है। अरे बहुत बड़ी तांत्रिक है, इसके तंत्र मंत्र की विद्याओं में ये सब जीव फंस जाते हैं। तंत्र मंत्र जीवों पर काम करेगा, पर ऐसे बड़े तांत्रिकों को नष्ट करने के लिए मेरे पास दूसरा उपाय भी है। और दूसरा उपाय क्या है? हमारे राजभवन के पिछले द्वार में एक भूत बंगला है, उसके सामने से भी कोई निकल जाता है तो रात में उसको पीड़ा हो जाती है, 2-4 दिन में मृत्यु भूत चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। मीराबाई को कैसे भी करके उस भवन में पहुंचा दो, उस कक्ष में पहुंचा दो। बाईसा को लेकर के उस भूतिया भवन में लेकर के गए, जहां पर अनेक पिशाच, अनेक भूत प्रेत आदि सब होंगे। और ये कहकर के गए कि हमारे राजभवन में एक ठाकुर जी की मूर्ति है, हमें समझ नहीं आ रहा है इनकी प्रतिष्ठा कैसे करें। भाई साहब बोली मुझे दिखाओ कहाँ है, तो लेकर के गए, बोले ये इस कक्ष में अंदर। बोले आप भी चलो, हम तो आ रहे हैं, आप जाओ भीतर। जैसे ही भाई साहब भीतर गई, बाहर से द्वार बंद कर दिए, अंदर अंधेरा, तभी दिखे खूब सारी प्रेत आत्माएं वहां पर विचरण कर रही थी। भाई साहब तुरंत वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके कीर्तन करना प्रारंभ किया। अंदर से चीखने की आवाज आ रही है और बाहर खड़े खड़े राणा और सब लोग नाच रहे हैं। बोले कि अब ये मर जाएगी, अब नहीं बचेगी। लेकिन वो चीख मीराबाई नहीं रही है, वो प्रेत चीख रहे थे। क्यों? कीर्तन भजन सुन के वो सब मुक्त हो करके जा रहे थे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, वो प्रेत जा जा करके और प्रेतों को लेकर के आए। बोले अपनी मुक्ति चाहते हो तो चलो उस भवन में, वहां मीराबाई कीर्तन कर रही है। और मीराबाई के कीर्तन सुनकर के जितने प्रेत थे सब प्रणाम करके मुक्त होकर वहां से प्रस्थान कर गए। थोड़ी देर बाद जब चीखें आनी बंद हो गई तो राणा ने कहा द्वार खोल के देखो, उसका शव ले आओ अंदर से, नीला पड़ गया होगा। जैसे द्वार खोला, मीराबाई हाथ जोड़ते हुए भीतर से बाहर निकली। राणा आदि भग गए, बोले यही प्रेतनी बन गई है, अब तो हमें लगता है इसी के अंदर प्रेत आ गया। बोले नहीं नहीं, मैं प्रेत नहीं बनी हूं, वो जितने थे वो सब चले गए, उनके उद्धार नहीं हुआ था। मुझे अंदर ठाकुर जी तो कहीं मिले नहीं, पर वो सब प्रेत थे, तो मैंने सोचा क्या करें, कीर्तन करके सबको मुक्त कर दिया। अब भी राणा ने ये नहीं सोचा कि इनके भजन में कितना बल है। वो अब भी क्या सोच रहा है, इतनी बड़ी तंत्र विद्या जानती है कि प्रेतों को भी अपने वश में कर लेती है। भक्त की भक्ति समझना बहुत बड़ा काम है, और इसी से वैष्णव अपराध बनता है बंधुओं। जब हम किसी भक्त की भक्ति को आकलन करने लगते हैं और पहचान नहीं पाते और अपने मन में सोच लेते हैं ये बनते बहुत बड़े हैं पर हैं नहीं, यही वैष्णव अपराध है। और ठाकुर जी को यही प्रिय नहीं है। लेकिन बाई सा तो अपनी ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं, अपने गिरधर की सेवा में रहती हैं। राणा ने तीसरा प्रयास किया। क्या? रात रात में गिरधर लाल जी चोरी करवा दिए, और गिरधर लाल जी जिस झांपी में सोते थे उस झांपी में एक सर्प रखवा दिया, विषैला सर्प। बोले प्रातःकाल जैसी सेवा के लिए पिटारा खोलेगी, डस देगा, मर जाएगी। गिरधर लाल जी तो अंतर ध्यान करवा दिए, चोरों से चोरी करवा दिए। मीराबाई सो रही थी, झांपी जी में सर्प ला करके बैठा दिया। प्रातःकाल होते ही बाईसा जैसे ही गई और जैसे ही जाकर के सेवा में प्रस्तुत हुई, जैसे ही झांपी खोली है सब दूर झरोकों से खोल करके देख रहे थे। बोले जैसे सर्प डसेगा तो हम बता देंगे। सब झरोकों पर खड़े हैं, रात में सोए नहीं कोई भी, कि मीरा सुबह जल्दी उठ करके सेवा करती है। जैसे ही बाईसा ने झांपी खोली, झांपी खोल करके वस्त्र हटाया, झरोकों से सब देख रहे थे। सर्प अंतर्ध्यान, गिरधर लाल जी प्रकट हो गए वहां पर, गिरधर लाल जी बैठे। ये देख करके अब पता एक और चीज हो रही थी, जो जो राणा क्रम करता जा रहा है हर क्रम में लोग भक्त होते जा रहे हैं। मीराबाई के एक प्रकार से अनुगत्य में आते जा रहे हैं। कईयों को विश्वास हो गया कि ये मीराबाई की भक्ति है।
बंधुओं, ये सुनने में बहुत सरल सहज भावनाएं हैं, पर कभी अनुभव करके देखिए, एक अकेली लड़की जिसके ना माँ है ना पिता है साथ में, एक पति थे वो भी चले गए और कोई साथ में नहीं है समर्थन देने वाला सेवा में, पर निडर अपनी भक्ति पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास करके मीराबाई जैसे दांतों के बीच में जीव ऐसे रह रही हैं मेवाड़ में। कई बालक आते हैं, कईयों के पत्र आते हैं मेरे पास में। एक बालक आज सुबह मिलने का क्रम था, तो एक बालक आया, रोने लगा, बोले महाराज जी मेरे परिवार वाले 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? बोले मैं कथा में आता हूं इसलिए। मुझे कभी कभी बहुत कष्ट लगता है, आपके बच्चे कहीं किसी बार में तो नहीं जा रहे ना, आपके बच्चे कहीं कुछ गलत खाने पीने तो नहीं जा रहे ना, कथा सुनने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, अपना आचरण सुधार रहे हैं, अपना भोजन सुधार रहे हैं। माता पिता को इससे पीड़ा कैसे हो सकती है? और एक बात बताऊं, माता पिता की पीड़ा मुझे पता है, उनको ये लगता है कि ये ज्यादा सुधर गया तो इसके लायक कैसे मिलेगा दूसरा साथी, क्योंकि संसार में सब सुधरे हुए नहीं है। चिंता क्यों करते हो आप? ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी ढूंढ के लाएंगे उसके लिए कोई। भैया बालकों को संसारी बनाओगे तो आपको उसके लिए अनुकूल जीवन साथी ढूंढना पड़ेगा, पर वो बालक ठाकुर जी को भेजेगा तो ठाकुर जी उसके लिए ढूंढ के भेजेंगे। ठाकुर जी लाएंगे, या ते कर ब्याह या के संग रहे। क्यों इतनी चिंता बन जाती है? ऐसे माता पिताओं, अगर वो सुनते हैं तो हमारी प्रार्थना है, बालकों को मत रोका कीजिए। बहुत मुश्किल से भारत में फिर से भक्ति आ रही है। कोविड से पहले का भारत बहुत विचित्र था, पर ये कोविड के बाद में एक प्रकार से किशोरी जी ने बड़ी कृपा कर दी है कि अब बालकों में फिर से भक्ति आ रही है। अब आने वाली जनरेशन थोड़ी थोड़ी भक्ति में हो रही है, थोड़ा भजन करती है, वृंदावन की ओर रुझान, कथाओं की ओर रुझान उनका बढ़ रहा है। बहुत मुश्किल से भक्ति आई है। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, संबत 2000 के पीछे ऐसो योग बढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुविधि काल फिरे। 2000 जिसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है कि जब 2000 वर्ष प्रारंभ होगा, ऐसा योग बनेगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से काल आक्रमण करेगा। लेकिन उसी पद में सूरदास जी कहते हैं, भक्ति की बेल बढ़े। बीच में एक समय ऐसा आएगा 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, कि भक्ति की बेल बढ़ेगी। उन 50 सालों में जो जो जन्म लेकर के किशोरी जी का नाम आश्रय ले लेंगे, बस वही मुक्त होंगे और कोई मुक्त नहीं होगा। हम उस काल में हैं अभी। मुझे वो पूरा पद मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। सूरदास जी भविष्य कथन कर रहे हैं, संबत 2000 के पीछे ऐसो जोग बने, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुविधि काल फिरे। और उसी बीच में जब काल अपना कलयुग अपने पैर पसार रहा होगा, तब बीच में भक्ति की बेल बढ़े। ये कोविड के बाद भक्ति बढ़ रही है, और इस बेल का आश्रय जितने, बेल क्या होता है, वो ऐसे चढ़ती है ऊपर। उस बेल के आश्रय में जो वृक्ष आता है ना, वो वृक्ष अत्यंत आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसका जो रूखापन है, वृक्ष की जो बीच की हिस्सा होता है वो सूखा होता है, वो इतना सुंदर नहीं होता, पर उसमें जब बेल चढ़ जाती है तो उसकी सुंदरता निखर आती है। काटने वाला व्यक्ति भी उस वृक्ष को नहीं काटता जिसमें बेल चढ़ी होती है, क्यों? सुंदर लग रहा है, इसको क्यों काटें? ऐसे ही बोले कि भाई जब काल फिर रहा होगा चारों ओर, सबको काटेगा, लेकिन जब भक्ति की बेल में लदे हुए किसी वृक्ष को देखेगा, उसकी सुंदरता देख के काल उसे छोड़ देगा, उस पर आक्रमण नहीं करेगा। भक्ति की बेल फैल रही है। जितने बालक, जितने युवा, जितने जन इस बेल के आश्रय में आ जाएंगे, कलयुग से बच जाएंगे। नहीं तो इस संसार में बचने का और कोई साधन नहीं। धीरे धीरे सब मीराबाई के होते चले गए। कहां तक कहें, वो जो ननद थी मीराबाई की, जो सबसे ज्यादा चिढ़ती थी उनसे, अब उसको भी मन में तनिक तनिक विश्वास होने लगा कि ये तंत्र नहीं हो सकता,
ये मंत्र नहीं हो सकता। तंत्र भी कुछ समय तक चलता है, हमेशा नहीं चलता है। जो तंत्र मंत्र जानते हैं उनका भी ज्यादा दिन बोलबाला रहता नहीं। अंतिम प्रयास किया राणा ने। क्या प्रयास तो अनेक करने थे, पर इस प्रयास के बाद मीराबाई चली गई वहां से। और वो प्रयास क्या था? एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा, कोई ऐसा विष है जिसकी एक बूंद जीभ पर जाती व्यक्ति मर जाए? बोले महाराज है, लेकर के आओ। लेकर के विष आए, स्वर्ण के पात्र में रख करके, और अपने कुछ सैनिकों से कहा तिलक फोटा लगा करके तैयार होकर, जैसे मीरा के भक्त घूमते हैं वैसे ही बन करके जाओ, और उससे कहना जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ भगवान का चरणामृत आया है, ले लो। कालकूट विष जिसकी सुगंधी भी अगर ले लें तो प्राण निकल जाएंगे, वो विष लेकर के मीराबाई के पास गए। और जैसे ही मीराबाई के पास पहुंचे, बाई साहब अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, किसी ने कहा, बोले जगन्नाथ भगवान का चरणामृत आया है, ले लीजिए। भाई साहब तुरंत उठ करके गई, बोले अरे चरणामृतरो नेम हमारो, ये तो नियम है मेरा कि चरणामृत और प्रसाद कहीं से भी आता सबसे पहले मीराबाई लेती हैं, उसमें विलंब नहीं करती। और ये नियम भी है, किसी भी तीर्थ का, धाम का, कहीं का भी प्रसाद आवे, प्रसाद आते ही उसको स्वीकार करना, उसको तुरंत पाना चाहिए, तुरंत खोलो पालो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले राव दूधा जी को दूर किया, उसके बाद राणा भोज को, कुंवर राज भोज को भी दूर कर दिया। मीराबाई अकेली भक्ति करती हैं। भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता भाई बंधु उनको भजन करने देते हैं। और उन भाग्यशालियों में एक नाम हमारा भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, आपने कभी नहीं कहा हमसे कि कथा करनी है तुमको। हमारे पिताजी माताजी तो सोचते थे ये बड़े होकर के या तो गायक बनेगा, गायक नहीं बनेगा तो कोई व्यापार करेगा, बिजनेसमैन बनेगा, कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा। पिताजी ने कभी नहीं कहा, झूठ में भी नहीं बोला कि तुमको कथा करनी। हमारे मन में भावना उत्पन्न हुई नाना जी की कृपा से, तो हमने निवेदन किया। पिताजी महाराज ने बस एक ही बात की, लाला सरल नहीं है, देखने में बहुत सरल लगता है व्यासपीठ पर बैठना, प्रवचन करना। अमृत नाम लेते ही मेरे मन में भावना प्रकट हो चुकी है। अब मेरी जिह्वा व्याकुल हो रही है चरणामृत को लेने की। अब तुम भले ही कहो ये विष है, पर मेरा मन तो हो रहा है कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, धारण कर लूं। ननद रोने लगी, चरण पकड़ ली, नहीं भाभी साहब मुझे क्षमा कर दो, ये विष है, इसको मत पीना। बोले अब मैं नहीं पीऊंगी तो जैसे एक व्यसनी तड़पता है व्यसन के लिए, मेरी जिह्वा तड़प रही है इसको पान करने के लिए। जगन्नाथ जी का चरणामृत मैं कैसे छोड़ूं, तुम बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। और लेकर के प्याला जैसे ही मुख से लगाया, पान कर लिया। कहते हैं ज्यों ज्यों घूंट ले रही हैं मीराबाई, त्यों त्यों उनके दिव्य रूप का तेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और जैसे ही विष का पान किया है, रूप देख करके ननद ने तो उनको उसी समय गुरु बना लिया, कंठी तो पहना दी, अभी मेरी गुरु। कुछ नहीं हुआ मीराबाई को, तुरंत अपना मुख प्रक्षालन करके हाथ धो करके बैठ गई सेवा करने के लिए गिरधर लाल जी की। ननद अब दौड़ करके राणा जी के पास गई और जाके बोली, भैया मैं आपके चरण पकड़ती हूं। ये भाभी सामान्य नहीं है हमारी, इतना सब कुछ आपने किया, ये सब जगह से जीवित बच गई हैं, ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ये उनकी भक्ति। राणा बोले आज विष गया है, उसको पी के मरेगी वो। बोले मैं लेकर के आई हूं पात्र साथ में, पी लिया है, कुछ नहीं हुआ उनको। ननद तो सुधर गई, लेकिन राणा अब भी नहीं सुधरा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो भक्ति के प्रगाढ़ रूप को देखने के बाद भी उनके चित्त में
कुछ नहीं परिवर्तन होता। कितने लोग ऐसे कथा में आते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका चित्त परिवर्तित नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले भैया करंट निकला है तो सारे बल्ब जलेंगे, लेकिन जो फ्यूज होगा वो ही नहीं जलेगा। जो अंदर से ही फ्यूज बैठा है वो नहीं चल सकता। मीराबाई की भक्ति के करंट से पूरा मेवाड़ प्रज्वलित होने लगा, लेकिन राणा अभी भी प्रज्वलित नहीं है, फ्यूज है भीतर से। मतलब इतना पाप है उसकी आत्मा और चित्त में कि वो मीराबाई को सन्मुख देखने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। राणा ने तुरंत उस वैद्य को बुलाया और कहा, तुमने तो कहा था कि इसको सूंघने से मृत्यु हो जाएगी। वैद्य ने आके कहा, इसमें तो बहुत विष था, कहां गया सारा? बोले सब पी गई मीरा, पचा गई। महाराज मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके कहता हूं, ये सामान्य नहीं है, ये वास्तविक कालकूट विष है। ऐसा विष पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये महादेव के द्वारा पान किए गए विष से थोड़ा ही कम होगा। ऐसे कैसे कोई जीवित रह सकता है इसको पी के? तो राणा बोले, एक काम करते हैं, ये एक बूंद बचा है, इसको तुम चाट लो। अगर तुमको कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मान जाऊंगा कि ये विष नकली था, और तुम्हें कुछ हो गया तो मान जाएंगे कि असली था। वैद्य बोला, मतलब अगर चाट के मैं नहीं मरा तो आप मार दोगे, और चाट के मर गया तो मरना ही है, मतलब दोनों तरफ से मुझे मरना है। बोले हाँ यही समझो। ये एक बूंद लेकर के अगर तुम नहीं मरे तो मान जाएंगे कि विष नकली था, तो तुम्हें हम मारेंगे, और इस विष का पान करते ही मर गए तो समझ जाएंगे कि असली है। निश्चित ही मीरा में ही कोई कमाल होगा। वैद्य समझ गया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, बिना चाटे क्यों प्रस्तुत करता रहूं? अरे मीरा ने मुख लगाया है इस पात्र को, उनका 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 प्रसाद बन चुका है ये, इसको पान करके मेरी मृत्यु हो जाए, कम से कम अधोगति तो नहीं होगी। और उस एक बूंद विष को जैसे ही वैद्य ने अपने जिह्वा पर धारण किया, पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नील पड़ गया, मुख से झाग निकल पड़े और वैद्य की मृत्यु हो गई। वैद्य तो मरा और उस वैद्य के शव को उसके घर पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चे थे उस वैद्य के। उन सब ने जैसे ही सुना कि मीरा के लिए विष बनाया था हमारे पिताजी ने, मीरा तो नहीं मरी लेकिन एक बूंद पी के हमारे पिताजी मर गए, वो सब बालक अपनी मां के साथ गए और मीराबाई के कक्ष के द्वार पर जाकर के रोने लगे। अपने पति को रख दिया सामने। मीराबाई सेवा में थी, तुरंत पूछी ये रोने की आवाज क्यों आ रही है। दौड़ करके बाहर गई तो देखा तो एक पत्नी अपने पति को गोद में ली और छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं, मीराबाई से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिताजी वापस भेज दो, हमारे घर में और कोई नहीं है। मीराबाई बोली इनकी मृत्यु हुई कैसे? तब ननद ने आके पूरा सच्चाई बताई, आपके लिए विष बनाया था, आपको तो कुछ हुआ नहीं, उसकी एक बूंद भैया ने इसको पिला दी जानने के लिए कि विष असली है कि नहीं, इनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई गई अपने ठाकुर जी के सामने और अपने ठाकुर जी से जाके कहती हैं, हरि अधम उदाहरण मारो हरि, हरि ही अधम उदाहरण। गज बूढ़त अरज सुन धावा, गज बूढ़त अरज सुन धावा, भगता कष्ट निवारण, भगता कष्ट निवारण। हे गिरधर, आज तक मैंने आपसे कोई याचना नहीं की, मीराबाई ने आज तक प्रार्थना नहीं की है गिरधर लाल जी से, आज पहली बार कर रही हैं। हमेशा केवल रूप के लिए गाया होगा, हमेशा केवल कोई अपने मन का भाव गाया होगा, पर ठाकुर जी से आज पहली बार कुछ मांग रही हैं मीराबाई। एक गज ने आपको पुकारा था, उसकी अरज सुनते ही आप अपने गरुड़ पर बैठ करके उसका उद्धार करने के लिए गए थे।
आप अधम उदाहरण हो। द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, दुशासन मद मारण, दुशासन मद मारण, प्रहलाद परतज्ञा राखी, प्रहलाद परतज्ञा राखी, हिरणाकुशनक उद्र विदारण, हिरणाकुशनक निवारण, मां सुन हरि अमल दुख हारण, मां सुन हरि अमल दुख हारण। थेरख पत्नी कृपा पायो, थेरख पत्नी विप्र सुदामा विपति विदारण, विप्र सुदामा विपति विदारण, मीरा रे प्रभु अर्जी मारी, 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 अब अमेर कुण कारण, हाँ अब अमेर कुण कारण, मारा हरि अधम उदाहरण, मारा हरि अधम उदाहरण। हे नाथ, आपको गज ने पुकारा, आप उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। द्रुपद सुता भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही थी, आप वस्त्र को बढ़ाने पहुंच गए। अबला नारियों ने भौमासुर के यहां से आपको पुकारा, तो आपने भौमासुर का वध करके उन अबला नारियों को स्वीकार करके उनसे विवाह किया। आज ये मीरा आपको पुकार रही है, तो फिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं? इस वैद्य का क्या दोष है? इन बालकों, ये बालक निर्दोष हैं, ये मां निर्दोष है, अपने पति के लिए रो रही है, अपने ये बच्चे अपने पिता के लिए रो रहे हैं। अब देर मत करो गिरधर, कृपा करो। और तुरंत मीराबाई के मन में पता नहीं क्या स्फूर्ति आई, ठाकुर जी का चरणामृत वहां रखा था, अपने गिरधर लाल जी का चरणामृत लेकर के गई और ले जा करके, नील पड़ा है उस वैद्य का शरीर, मुख से झाग निकले हैं। मीराबाई ने अपने हाथ से उसका मुख खोल करके जैसे ही ठाकुर जी का चरणामृत पधराया है, चरणामृत धारण कराते ही सारा शरीर सामान्य होने लगा, नीलिमा दूर होने लगी और धीरे धीरे श्वास चलने लगी, धीरे धीरे नेत्र खुले और वो वैद्य जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और उसी समय पूरा मेवाड़ जय जयकार करने लगा, भक्तिमती मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय जयकार होने लगी। पर मीराबाई ने इस घटना के बाद 3-4 दिन के लिए अपने आप को एकांत में बंद कर लिया, किसी से ना मिलती है, ना जुलती है, ना किसी को देखती हैं। एकांत में बैठी बैठी अपने गिरधर से कहती हैं, मुझ तक पीड़ा थी, मैं सह रही थी, पर अब मुझसे पीड़ा दूसरों को तक जा रही है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं केवल इसलिए निर्वहन कर रही थी इस परिवार का, क्योंकि मैंने वचन दिया था कुंवर भोज को कि आप चले जाएंगे, पर आपके बाद भी मैं रह करके अपने गिरधर लाल जी की सेवा करके यहाँ के लोगों को भक्त बनाऊंगी। केवल अपने वचन का निर्वहन कर रही थी मैं, पर मेरे कारण जब इतने लोगों को पीड़ा हो रही है तो मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैं कैसे जाऊं? बंधुओं, भक्ति की स्थिति देखिए, मीराबाई अपनी इच्छा से जा भी नहीं रही हैं, कोई संत आज्ञा करेंगे तो ही मैं जाऊंगी। आज तक मीराबाई ने कभी त्याग करने का, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी विपत्ति, इतना संकट सब सहती रही मीराबाई, लेकिन आज मन में विचार करने लगी कि अब ये पीड़ा मुझ तक नहीं है, मुझसे औरों तक जा रही है, अब मैं क्या करूं? तब मीराबाई ने
गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी सारी स्थिति लिख करके बताई, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। राणा दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते हैं, मैं क्या करूं। हरि को मैं छोड़ नहीं सकती, अपना वचन निर्वहन मुझे करना है, आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख करके भेजी मीराबाई को और कहा कि जाके ही अनाराम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरि सम यद्यपि परम सने। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, जिसके हृदय में हमारे आराध्य नहीं बैठे हों, ध्यान से सुनिएगा, जिसके हृदय में हमारे आराध्य नहीं बैठे हैं, उसी एक करोड़ों वैरियों के समान, अपने करोड़ों दुश्मनों के समान उसको जानिए जो आपके समान भक्ति नहीं करता है, जो आपके ठाकुर को नहीं मानता, आपके आराध्य को नहीं मानता, आपकी भक्ति में बाधक बनता है, आपके साथ कभी वृंदावन की स्मृति नहीं करता, वृंदावन का नाम, कथा का नाम, आदि आदियों का नाम सुनकर के चिढ़ जाता है और आपके ऊपर आक्षेप करने लगता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को 100 दुश्मन के समान मानिए। जाके ही न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरि सम, करोड़ों वैरियों के समान उसको तुरंत त्याग दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको छोड़ दो। प्रयास किए आपने, 2, 3, 4 बार प्रयास किए, उन प्रयासों से भी उसके हृदय में अगर भक्ति नहीं हो रही है, आपको तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने पद लिख करके भेज दिया। मीराबाई ने उसके बाद एक क्षण भी विचार नहीं किया, अपने गिरधर लाल जी को गोद में लिया, सब गिरधर लाल जी की सामग्री लेकर के, और मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग कर दिया। कहते हैं बंधुओं, मेवाड़ का त्याग करते ही भूखमरी हो गई मेवाड़ में, वर्षा नहीं हुई, अनाज होने बंद हो गए, खेती बाड़ी होनी बंद हो गई, और मीराबाई छोड़ करके चली गई। और पहले तो मीराबाई मेड़ता गई हैं, आज मेड़ता में सब नाच रहे हैं, आज मेड़ता में आनंद हो रहा है, क्योंकि विवाह के बाद पहली बार मीराबाई आज लौट करके वर्षों बाद आ रही हैं। मेवाड़ में संतों की जमात लगी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मीराबाई आ रही हैं। मीराबाई आई, कुछ दिन वहां रही, और उसके बाद में अब सोच लिया कि अब मेरी गति ना तो अपने घर है ना परायों के घर है, मेरा स्थान तो केवल वृंदावन है। और भक्तिमती मीराबाई निकल पड़ी वृंदावन की ओर। इतनी आयु हो जाने के बाद मीराबाई पहली बार आज वृंदावन जा रही हैं। कहते हैं मीराबाई 5 कदम चलती हैं और वृंदावन पूछती हैं सखियों से कितना दूर रह गया, कहती हैं अभी तो इतना 100 कोश दूर है वृंदावन। वो सुनते ही बेहोश हो जाती हैं, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, अपने प्रियतम के पास जा रही हूँ। फिर होश में आती हैं, फिर नाचते गाते चलने लगती हैं, फिर पूछती हैं कितनी दूर वृंदावन, बोले बस अब तो इतनी दूर रह गया, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। ऐसे मीराबाई पहली बार वृंदावन जा रही हैं। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन। गाइए भाव से, वृंदावन
इतनी मूर्छा आ रही है, बार बार सोच, जैसे सुनती हैं कि वृंदावन इतनी दूरी पर है, वृंदावन थोड़ी दूरी पर है, जैसे सुनती हैं मूर्छित हो जाती हैं। तो अब सखियां बोली अब इनको बताना नहीं है कि वृंदावन कितना दूर है, नहीं तो ये मूर्छित हो जाएंगे। चलते चलते नाचते गाते 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 इतने में ही यमुना के तट वृंदावन मीराबाई पहुंच गए। लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ये वृंदावन है। लेकिन जैसे ही मीराबाई पहुंची तुरंत द्रुत गति से नृत्य करने लगी। सखियां बोली क्या हुआ? बोले हम वृंदावन आ गए। किसने बताया आपको कि हम वृंदावन आए हैं? आहा, मीराबाई बता रही हैं। बोले तुमने तो नहीं बताया कि वृंदावन आ गया, तुमने तो मुझे खबर करी नहीं। पर आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। श्री यमुना जी के तीरा प्यारी यमुना जी के तीरा, श्री यमुना जी के तीरा, श्री यमुना जी के तीरा। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। है गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे बनवारी माने चाकर राखो जी। ओ बनवारी माने चाकर राखो जी। हे गिरधारी माने चाकर राखो जी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो। मन चल वृंदावन धाम, चाकर राखो जी। मीराबाई वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जाकर के मीराबाई ने श्री यमुना जी में स्नान किया, वृंदावन की परिक्रमा लगाई। आज जीवन भर के जितने भी कष्ट संकट पीड़ाओं का अनुभव आज तक किया, मानो सबका जैसे निवारण हो गया हो वृंदावन आकर के। मीराबाई ने जाकर के श्री कुंज बिहारी लाल जी के दर्शन किए, बिहारी जी के सन्मुख बैठ कर के पद गाया। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। मीराबाई अब वृंदावन आ गए हैं। आगे वृंदावन में जो जो लीलाएं की हैं, आज वृंदावन आई हैं तो वृंदावन में केवल उत्सव मनने दें। अब वृंदावन की लीला क्या क्या वृंदावन में मीराबाई ने अनुभव किए, वो सब हम कल के भाव में सुनेंगे। अब हम श्रीमद् भागवत जी में नंदोत्सव की ओर